नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। हमारे सामने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डेली चार्ट है। आप इसमें देख सकते हो कि 4.55% की एक बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे के दिन सिर्फ पीएफसी में ही नहीं, पीएफसी के साथ साथ आरएफसी, आईरिडा, हडको, आईआरएफसी, इन सारे स्टॉक्स में एक तेज़ी बनी थी। और इस तेज़ी का जो कारण था वो था आरबीआई का जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आया हुआ है। तो इसमें जो रिगार्डिंग फाइनेंस के बारे में, जो फाइनेंसिंग के बारे में जो आरबीआई ने बोला हुआ है, प्रोविजनिंग, रिगार्डिंग प्रोविजनिंग, तो ड्राफ्ट में बताया गया था कि मतलब इनको 5% का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को यदि आप लोन करते हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हो, तो आपको उसमें 5% का प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग इसको ड्राफ्ट में मेंशन किया गया था। लेकिन अभी जो फाइनल बन के, जो अभी फाइनलाइज हुआ है, इसमें बताया गया कि आपको सिर्फ 5 नहीं, जस्ट 1 to 1.25% का ही प्रोविजनिंग करना है। तो इससे होगा क्या कि मतलब दिस एनबीएफसीज विल हैव मोर मनी एट देयर डिस्पोजल। इनके पास ज़्यादा पैसा डिस्पोजल में रहेगा, जो मतलब आगे लोन में ये लोग बांट पाएंगे। तो ये लोग ज़्यादा बांट पाएंगे, तो इससे होगा क्या, देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसको मतलब समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मतलब किसी का प्राइवेट जॉब है और उसको हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो जो रूल बताता है कि मतलब आपका जो सैलरी का जो 6 मंथ्स का जो सैलरी है, उसे आपको एक ऐसे जगह में रखना है, या आपके मतलब सेविंग्स अकाउंट में हो सकता है। तो मतलब 6 मंथ का सैलरी मतलब वो हो गया मतलब 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए को आपको ऐसे जगह में रखना है कि आप उसे जल्दी से रिट्रीव कर सके। इन केस यदि आपकी नौकरी चली जाती है और नई नौकरी ढूंढने में जो 2-3 महीना लगेगा, तब तक आप ये जो इमरजेंसी फंड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके का होता है ये जो प्रोविजनिंग, जो एनबीएफसीज प्रोविजनिंग करते हैं, एनबीएफसीज जो प्रोविजनिंग करते हैं, ताकि मतलब इन केस ऑफ कोई मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कोई ऐसा बैड लॉस बन जाता है, यदि बैड डेट्स बन जाता है, तो इन दैट केस दिस प्रोविजनिंग बिकम्स हेल्पफुल। ये उनको ऐसे क्वेश्चन की तरह काम करता है ऐसे, तो इससे दे कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सो अभी आरबीआई ने इसे प्रोविजनिंग को जो कम कर दिया है, ठीक है, 5% से 1.5% कर दिया, 1 to 1.5 कर दिया। इसके कारण हमें इन स्टॉक्स में रैली देखने को मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके, कि जो इजराइल का कहना है कि भैया ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ठीक है, यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। तो यूरेनियम जो एनरिचमेंट बात जो अभी हमें डेली न्यूज़ में सुनने को मिलता है, इसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम है, वो जो नेचुरली जो हमें यूरेनियम मिलता है जो अर्थ के क्रस्ट से, उसमें क्या 2 भाग होता है। एक तो होता है यूरेनियम 235 और दूसरा होता है U238। ये 2 कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जो नेचुरल जो यूरेनियम हम माइन करके निकालते हैं अर्थ से। तो इसमें जो U238 जो होता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ ये 235 है, जो कि सिर्फ 0.7% ही होता है, 0.7% ही होता है। तो हम इसे करते क्या है, इस यूरेनियम को हम करते क्या कि इनको एक सेंट्रीफ्यूज मतलब एक ऐसा सेंट्रीफ्यूज टाइप का कुछ होता है, सिलेंड्रिकल शेप का कुछ होता है। सेंट्रीफ्यूज के अंदर हम इसको डालते हैं, ठीक है, इस यूरेनियम को, और फिर हम इसको एक हाई स्पीड में इसको रोटेट करते हैं। जब इसको एक हाई स्पीड में जब रोटेट करते होता क्या, जो 238 है, U238 आके वो क्या होता है कि मतलब इनके कोने में जाके सेटल हो जाता है, और जो 235 होता है वो बीच में आके बैठ जाता है, कि जो हमारे यूज़ के लिए, जो 235 जो है वो हमारे यूज़ का है, ठीक है। जब हम इस U235 को हम एनरिच करते हैं, मतलब यदि हम इसको यदि 5% भी एनरिच कर देंगे, 5% एनरिच करते हैं, तो हम इसे ऐसे पावर यूज़ कर सकते हैं। पावर प्लांट्स में हमारी बिजली के रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब 1 kg यूरेनियम से आप कितना पावर बना सकते हैं, मतलब 27 लाख kg कोल से जितना पावर बना सकते हैं, उतना पावर आप 1 kg ऑफ यूरेनियम से बना सकते हैं, ठीक है। दिस यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, इट्स ए वेरी डेंजरस, ठीक है ना। आप इससे बम बना सकते हो, और आप इससे चाहे तो अपने जो पीस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और जब ये U235 को आप 95% एनरिच कर लेते हो, 90% जब एनरिच कर लेते हो, तो उससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो, ठीक है। और
अभी कहा जा रहा है कि मतलब जो ईरान ने 60% एनरिच कर दिया, 60% एनरिच बोलो या प्योरिटी बोलो, ठीक है। अभी एक बात तो यह है कि जो इजराइल ने तो खुद अपना एटॉमिक बम बना लिया, न्यूक्लियर बम बना लिया, ठीक है, और वो ईरान को बोल रहा है कि भैया आप मत बनाओ। ये कहाँ की इंसाफी है? उसने तो खुद तो बना लिया और दूसरे को बोल रहा है कि नहीं बनाओ। और ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब ये देख मॉनिटर करता है कि भैया कौन क्या कर रहा है, कौन एटॉम बम बना रहा है, कौन पीसफुल पर्पस के लिए बना रहा है। तो ये जो कंट्रीज जब ये न्यूक्लियर बम्स बना रहे थे, जैसे वर्ल्ड में अभी 7 कंट्रीज है, अभी वर्ल्ड में फिलहाल 7 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, ठीक है ना, जिसमें यूएसए है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया। तो जब ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे तो आईई इनको मॉनिटर नहीं कर रहा था क्या? ठीक है। तो जो भी अब ये लड़ाई, अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि भैया हम जो 2 हफ्ते के लिए इस युद्ध को रोक के रखेंगे, अभी हमने होल्ड में डाल के रखा है। 2 हफ्ते के अंदर यदि नेगोशिएशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नेगोशिएशन नहीं होता है तो देन वी विल डिसाइड कि हमें युद्ध करना है नहीं करना है, उसके बाद हमें डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।